हेलो मेरे चंकी मंकी बच्चों। तो आज मेरे चैनल वाइबिंग साइको पर आप सबका स्वागत है और मैं आपकी साइकोलॉजी टीचर रतिका आपके लिए लेकर के आई हूं आज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तो हम क्लास 12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर नंबर 3 में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। बच्चों को थोड़ी सी इसकी टर्म्स टिपिकल लगती हैं, तो आप साथ साथ नोट जरूर करें, इसकी हिंदी में टर्म्स जरूर लिखें और जो भी आपको दिक्कतें आए उनको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, आपका आंसर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम होता क्या है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का मतलब होता है जब किसी चीज में बहुत सारे सिम्टम्स आए, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते होंगे और जनरली ये लोगों में देखा गया था कि वो किस तरीके से स्ट्रेस के टुवर्ड्स अडेप्ट करते हैं अपनी बॉडी को, यानी कि उनकी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, क्या क्या सिम्टम्स लेकर के आती है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो हंस सेले ने दिया था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करी थी, एक्सपेरिमेंटेशन किया था और एक्सपेरिमेंटेशन करके वो बताना चाह रहे हैं। ये एक बेसिक आइडिया है थियोरी का कि हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए। तो देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले इस जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की 3 स्टेजेस दी गई हैं: अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज और एग्जॉशन स्टेज। और ये ग्राफ भी आपकी एनसीईआरटी में है, आप इसे भी जरूर करें। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पर चलते हैं, अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या होता है? देखें, जब हम सो रहे होते हैं और एकदम से अलार्म बजता है तो हमारी नींद एकदम से शॉक से खुल जाती है। बस वैसे ही जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है तो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो एकदम से अलार्मिंग स्टेज में जाती है, यानी कि उसको एक शॉक लगता है, एक धक्का लगता है, चलो उठ जाओ, अब ये रिसोर्सेस का हमें करना है, कैसे कैसे हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी सिस्टम्स काम करेंगे। देखें, सबसे पहले इसमें आता है प्रेजेंस ऑफ अ नॉक्शियस स्टिमुलस। नॉक्शियस टर्म यहां पर जो है आती है। नॉक्शियस का मतलब होता है कोई भी हार्मफुल चीज आएगी, कोई हार्मफुल स्टिमुलस आएगा। फिर ये हार्मफुल स्टिमुलस क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर एक एड्रीनो पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करेगा। एड्रीनो पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद कुछ हार्मोन्स का रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन के साथ में और हार्मोन्स बिल्कुल लाइक हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल वगैरह भी रिलीज हो सकते हैं। और फिर ये हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करती है, जिनको हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के बारे में आपने जब आप 10th क्लास में थे तब भी पढ़ा होगा। तो फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई भी सिचुएशन हमारी बॉडी के ऊपर आती है तो उससे लड़ने की जो हमारी ताकत होती है वो फाइट रिस्पॉन्स होता है। और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम भागना चाहते हैं, हम दूर चले जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, क्योंकि हमारी बॉडी के पास उससे लड़ने के रिसोर्सेज नहीं है। तो अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होगा? सबसे पहले एक नॉक्शियस स्टिमुलस आएगा, यानी कि एक हार्मफुल सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट होगी। फिर हमारी बॉडी का एड्रीनो पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर वो हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स होंगे, और फिर एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो आप ये देख सकते हैं तीनों स्टेजेस मैंने यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। अलार्म रिएक्शन स्टेज में हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो रही है किसी भी स्ट्रेस में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को रेजिस्ट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं कि नहीं नहीं मेरी बॉडी सहन कर सकती है, मैं थोड़ा सा तो और सहन कर जाऊं, थोड़ा और लड़ जाऊं। और फिर उसके बाद आती है एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज जो है वो बिल्कुल ही ऐसे दिखाई गई है कि इंसान उस टाइम पे पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब पूरे तरीके से थक जाता है। तो एग्जॉशन स्टेज जो है वो हमारी फाइनल स्टेज होती है। फिर हमारी आती है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज तब शुरू होगी जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा लंबे टाइम से चल रहा है, तो रेजिस्टेंस स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमारी बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये भी हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारी बॉडी में 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए सिग्नल देता है। बॉडी के रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है,
जो खाना स्टोर्ड होता है, जो मिनरल्स होते हैं, जो पानी होता है, उसको पूरा ढंग से तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि बॉडी के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन पड़ चुकी है। तो ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी जो है वो लिविंग सिस्टम हमारे सर्वाइवल से भी चला जाए, यानी कि हम खाना पीना भी खाना छोड़ दें उस टाइम पे। तो जितने भी रिसोर्सेज उस टाइम पे बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनका यूज ढंग से तरीके से कॉशियसली होने वाला है। कॉशियसली मतलब देखभाल के होने वाला है। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्टेज है, रेजिस्टेंस स्टेज का मतलब है रेजिस्ट करना, किसी चीज के टुवर्ड्स रुकावट पैदा करना। तो यहाँ पर इंसान जो है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो एफर्ट्स लगाते हैं रेजिस्ट करने के लिए उस सिचुएशन को, कि कोई बात नहीं, हमारे अंदर लड़ने की अभी भी ताकत है, इच्छा शक्ति है। तो देखें, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एफर्ट्स लगाएंगे उस सिचुएशन से कोप करने के लिए। और कोप कैसे करेंगे? कन्फ्रंटेशन के थ्रू। कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब होता है? सामना करके कोपिंग मैकेनिज्म्स को हम फॉलो करेंगे। फिर आती है हमारी लास्ट में एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा थक जाना, मतलब अब इतना थक चुके हो कि अब बॉडी टूट चुकी है, अब वो काम नहीं कर सकती है, अब वो सर्वाइवल मोड से नेक्स्ट मोड में एग्जॉशन में चली गई है। तो अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूड एक्सपोजर रहे, यानी कि और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता ही जाए, तो वो बॉडी के रिसोर्सेज को ड्रेन कर सकता है। ड्रेन करने का मतलब उसको और ज्यादा खत्म करने की तरफ लेके जा सकता है। तो आप याद करिए, अलार्म रिएक्शन स्टेज में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी का एड्रीनो पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, और सेकंड स्टेज में अभी हमने पढ़ा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। ये दोनों सिस्टम्स जो एक्टिवेट हुए थे एग्जॉशन स्टेज में, ये इनइफेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि अब ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें जो होते हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है, जो हमारी प्रॉननेस है, यानी कि अब हम वल्नरेबल हो गए हैं उन डिजीजेस की तरफ, कि वो डिजीजेस अब हमें आसानी से जकड़ लेंगे और पकड़ लेंगे। इसलिए जो हाई बीपी जैसे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, उनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा लिमिटेशंस का पार्ट। तो लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल की? देखें, हंस सेले ने अपनी 3 स्टेजेस में बातें बताई, जो भी हमें स्ट्रेस से रिलेटेड, कि स्ट्रेस का हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है, और क्या सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो उनकी बॉडी पे एक ही तरीके का असर पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें उसने बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि बॉडी के फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में बताई हैं, लेकिन कुछ भी इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात नहीं करी गई है। तो अगर हम स्ट्रेस से रिलेटेड बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो भाई स्ट्रेस से रिलेटेड बात हो रही है तो साइकोलॉजिकल इवेंट्स की बात तो होना जरूरी थी ना। हंस सेले ने वो बात नहीं बताई है। तो साइकोलॉजिकल अप्रेजल ऑफ इवेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। साइकोलॉजिकल अप्रेजल का मतलब होता है, अप्रेजल का मतलब आंकना। साइकोलॉजिकल लेवल पे आप कैसे आंक रहे हो किसी भी इवेंट को कि आपको स्ट्रेस हो जाए, वो उसने नहीं बात करी है। लास्ट हमारा आता है कि कोई भी इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस को लेकर के, वो हमारी 3 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक हमारी परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब कि हमारी क्या धारणाएं हैं, हम कैसे परसीव करना चाहते हैं चीजों को। हमारी पर्सनालिटीज और हमारी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब कि हमारी बॉडी कैसी है, यानी कि वो वीक है, वो स्ट्रांग है। देखें, एक जो स्ट्रांग इंसान होता है ना, जिसकी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, फिट होती है, वो किसी भी स्ट्रेस को बड़ी आसानी से झेल जाता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही वीक है, तो फिर आप स्ट्रेस को नहीं झेल पाएंगे। तो ये 3 बातों पर हमारी डिपेंडेंसी होती है स्ट्रेस से रिलेटेड, कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं उस इवेंट को, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, और हमारी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस कैसी होती हैं। आप इस मॉडल को अपनी नोटबुक में नोट्स की फॉर्म में जरूर लिखें। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में बोर्ड में देखा गया है लगातार, और इस साल भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, एंड तक देखें, और मेरा तो आपको यही कहना है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।